हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 12 अश्वमेघ यज्ञ वर्णन। यदि आपने अभी तक ज्येष्ठ मास की कथाएं नहीं सुनी है तो मैंने अपने चैनल पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 1 से 11 तक की वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनि, अब राजा भागीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। आप चित्त को निश्चल करके सुनिए कि किस प्रकार भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाया। प्रथम सूर्यकुल में राजा सगर परम धार्मिक देवता तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ करते थे। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल राजा थे। बहुत ही अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर पूर्व के समान सातों द्वीपों की रक्षा करता हुआ वह राजा समस्त पृथ्वी का शासन करता था और अपनी प्रजा का विशेष ध्यान रखते थे। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन किया करते थे और शेषनाग के 1000 कनों के समान उनके 60,000 पुत्र हुआ करते थे। वह राजा बहुत ही प्रतापी थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े बड़े पराक्रमी थे। बल में, आयु में उनके समान कोई भी नहीं था। बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुर्धारी में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वह 60,000 पुत्र बहुत ही बलशाली और गुणवान थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल और धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेघ नाम वाले बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया ताकि उसके पुण्य फल की प्राप्ति राजा को प्राप्त हो सके। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ करने का सोचा और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेना चारों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिनकी रक्षा के लिए राजा सगर ने 60,000 पुत्रों को भेज दिया ताकि उसकी रक्षा हो सके। अपनी इच्छा पूर्ति एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं ने पकड़ लिया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से लेकर उसे छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और धन आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋषि मुनियों को दक्षिणा दी गई और 10 दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत साधारण कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया गया। इस तरह इस राजा ने नियम से यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर और जब 100वें में एक यज्ञ बाकी रह गया, राजा भागीरथ ने टोटल 100 यज्ञ कराए थे, परंतु 99 यज्ञ हो चुके थे। तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। यदि 100 यज्ञ हो जाएंगे तो मेरा सिंहासन तो डोल जाएगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अश्व मेरा इंद्रासन छीन लेगा, ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गए ताकि इंद्र भागीरथ से युद्ध कर सके। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चय कर लिया कि देवताओं के राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा पकड़ने आए हैं और वह यज्ञ के लिए तैयार होकर आए हैं।
राजा भागीरथ के 60,000 पुत्र राजा सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके घोड़े बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामी, हे शचीपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ? भूमंडल पर आपका बहुत स्वागत है। आपके आने का आखिर क्या कारण है? कृपया करके बताइए। जब उनके पुत्रों ने इस प्रकार प्रश्न किए तो सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने की तैयारी कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मेरा राज छिन जाए, इसीलिए तुम 100 यज्ञ कर रहे हो। तभी उन्होंने कहा, और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा देवता उन सभी पर प्रहार करने लगे। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं की तरफ भागने लगी कि किसी प्रकार से हमारे जान बच जाए, क्योंकि वह युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। परंतु इंद्र ने अचानक ही आक्रमण कर दिया। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद तुमुल युद्ध आरंभ हो गया और वीर लोग बाणों से बाण, शास्त्रों से शास्त्र का प्रहार का निवारण करने लगे और एक दूसरे पर छोड़ने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और 10 दिशाएं बाणों से व्याप्त हो गईं। अपने और पराये का कोई भी ज्ञान न रहा। इस प्रकार से वह परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्र 60,000 पुत्र को मारने लगे। अपने पराये और कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर क्रोध से संतृप्त होकर सगर पुत्रों ने दिव्य शास्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर देवसेना झट से वहां से भाग गई। दैत्य शास्त्र बहुत ही भयानक शास्त्र माना गया है। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर पुत्र ही थे। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से वह तुरंत भाग गया। अति चिंता से व्याप्त इंद्र भी विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान पर चली गई। उनको सगर पुत्रों ने स्वामी को गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और भूषण देकर प्रसन्न किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म अश्वमेघ यज्ञ वर्णम 12 अध्याय संपूर्ण। इसी प्रकार ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 12 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।